हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समझो ना, इसमें अपने क्या दर्शाया गया, इसमें अपनी ईमानदारी को दर्शाया गया। समझो ना भाई, वही बात आ जाती है, वही अपना सूत्र है भाई। अच्छे काम के भाई अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बुरे काम के भाई बुरे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है ना, वही है, वही सूत्र इसमें लगा हुआ है, मतलब सेम ही है भाई। मैं तो सच बताऊं, मैं तो यही मान के चलता हूँ। समझो ना कि आप इसी भी सूत्र को लेके चलोगे ना, जो मैं अपनाता हूँ, तो भी आप काफ़ी चीज़ों को भी सोल्व कर दोगे। समझो ना, मतलब कि काफ़ी चीज़ों को आप सही कर लोगे अपने आप में। समझो ना भाई, मैं तो यही सोचता हूँ भाई, मैं आज मैं कुछ काम मेरे से गलत हो जाता तो उसका रिजल्ट मेरे को आगे आने वालों को गलत ही मिलेगा। अगर मैं आज कोई भी काम अच्छा करता हूँ, चाहे भले ही उसमें काम में मेरे को नुकसान होता हो, परंतु ये पता है कि आगे आने वाले समय में उस काम का अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। समझो ना, मिलता ज़रूर है भाई। बुरा किया तब भी मिलेगा, अच्छा किया तब भी मिलेगा। समझो ना, तो इस कहानी में यही चीज़ फोकस की हुई है। समझो ना, जो अपना मेरा जो सूत्र है, जो अपना वो है, वो ही इसमें अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया। समझो ना, कैसे किया गया है वो आप अभी देखते हैं। देखो, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। समझो ना, देखियो, काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। समझो ना, कुछ ना कुछ तो है। तो देखो भाई, अब क्या हुआ, बी ड्यूटीफुल, बी माने होना चाहिए ड्यूटीफुल। कहानी को अभी स्टार्ट करते हैं ना। बी माने होना चाहिए ड्यूटीफुल, माने कर्तव्यपरायण। समझा ना, मतलब ये अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। समझा ना, ईमानदार होना चाहिए, प्रायण होना चाहिए, मतलब अपना काम जिम्मेवारी से करने वाला होना चाहिए। समझो ना, ये इस कहानी का टाइटल है। अब देखो, कहानी को स्टार्ट करते हैं। इन ए विलेज, एक गांव में, देयर वाज ए रिच बिजनेसमैन, एक मतलब कि अमीर बिजनेसमैन, मतलब कि था, एक अमीर बिजनेसमैन था। ही वॉज वेरी काइंड, वो क्या था, बहुत ज़्यादा दयालु था। एंड रिलीजियस, मतलब धार्मिक था, मतलब कि परमात्मा को मानने वाला था। रिलीजियस का मतलब ये होता है काफ़ी सभ्य तरीके से। ठीक है ना। ही गोट वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल टेम्पल बिल्ड इन हिज विलेज, बिल्ड माने बनाना, इन हिज विलेज अपने गांव में, ब्यूटीफुल टेम्पल बड़ा एक बनाया। समझो ना, एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल टेम्पल उसने बनाया भाई। ठीक है ना, तो अमीर आदमी है, जिसके पास पैसे वैसे होंगे तो वो तो बना ही देगा भाई। ठीक है ना। ही आल्सो बिल्ड ए रेस्ट हाउस ऑफ फॉर द डिवोटीज नियर द टेम्पल। ठीक है ना, और क्या किया, और बनाया, और क्या, और बनाया एक रेस्ट हाउस, मतलब कि रहने के लिए घर, मतलब कि ऑफ डिओटीज, मतलब कि डिओटीज का मतलब क्या है कि मतलब कि श्रद्धालु, जितने भी जैसे श्रद्धालु आते हैं मंदिर में मत्था वत्था टेकने के लिए आते हैं ना, उनके लिए मतलब रहने के लिए क्या है कि एक रेस्ट हाउस बनाया नियर द टेम्पल, टेम्पल के पास में ये बनाया भाई। ये तो बनाना पड़ेगा, जैसे दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे तो वो किधर रहेंगे। समझो ना, तो भाई रहना तो पड़ेगा ना, मंदिर के पास में उसने बना दिया। काफ़ी धार्मिक था, काफ़ी अच्छे स्वभाव आदमी था ना। ठीक है ना, और जो रुके हुए थे उनके लिए, देयर वर सर्व्ड फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, बिसाइड संत, मतलब कि क्या बोला, चलो आगे ये इतना ही पढ़ते हैं, पॉइंट आ गया ना। तो देर वर सर्व, मतलब कि और फूड भी, सर्व माने परोसा जाता है, सर्व का मतलब है परोसा जाता, मतलब कि इसका मतलब आप क्या बोल देंगे, मतलब कि भी दिया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भोजन था ना वो भी फ्री में दिया जाता था। देखो कितना अच्छा था, टेम्पल भी बनवा दिया, धर्मशाला मतलब रहने के लिए कमरे भी बनवा दिए, और खाना भी जो श्रद्धालुओं को फ्री ऑफ कॉस्ट देता था। समझो ना, काफ़ी अच्छा था। बी साइड, और इसके अलावा, और इसके बाद क्या था, जो संत थे, जो मतलब कि उधर के साधु संत होते हैं वो थे। एंड द पुअर
जो गरीब थे आल वर आल्सो, वो भी मतलब गिवन दिया जाता था फूड फॉर फ्री इन द टेम्पल एज वेल। मतलब कि उनको भी मतलब कि जितने भी जैसे साधु थे, जैसे गरीब लोग थे, उनको भी क्या कि उधर भोजन दिया जाता था, टेम्पल में भोजन दिया जाता, उनको भी खाने के लिए मिलता। जैसे भी अभी जैसे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में भी तो मिलता है यार, समझो ना। काफ़ी भाई बहुत ज़्यादा सेवा होती है, समझो ना भैया। ये कहने की बात है भाई, देखो भाई मेरी नज़रों में नहीं, एक हिसाब से बताऊं मैं आपको, सबसे अच्छा देखो, मैं हिंदू, मैं किसी की वैसे ना बुराई करता, पर अच्छाई तो कर सकते हैं ना किसी की भी। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई सबसे बढ़िया धर्म यही है भाई अपना, जो जो है सरदार जो है इनका, जो गुरु नानक है, ये भाई बहुत ज़बरदस्त है। इनके जो चौखट पे चला जाता ना, प्रभु के द्वार पे, उस वहाँ भूखा नहीं रहता कोई भी, समझो ना। तो भाई ये देखो कितनी बड़ी बात है भाई। हम भी रहे थे, रुके थे, रहे थे, सर्दी का मौसम था, रहना खाना मतलब कि नहाना धोना इतना ज़बरदस्त था यार। होटल भी फैल थे उनके आगे, ना ऐसी जैसी चीज़ें जो देखो मैंने 2-3 दिन बिताए हुए हैं ना उनके साथ में, तो मैं पता है, समझो ना। तो भाई यही है भाई, अच्छा अच्छी जो देखो वही है भाई, जो अच्छा करेगा तो भाई उसका तो गुणगान होगा ही ना, समझो ना, वही है भाई। तो फिर देखो आगे क्या हुआ। द परिस्ट जो पुजारी था ऑफ द टेम्पल, टेम्पल का जो पुजारी था परफॉर्म करता था, मतलब कि परफॉर्म करता था आर रिलीजियस सेरेमनी, जो धार्मिक जितने भी सेरेमनीज होते थे उनको क्या कि परफॉर्म करता था, समझो ना। मतलब कि जो होते नहीं, जैसे भाई जैसे अपना कोई मंदिर होता है, जैसे अभी गुरुद्वारा लगा लो, कोई फंक्शन होता है गुरुद्वारा में, तो उनको वो करते हैं ना, सेलिब्रेशन करते हैं, तो वैसे ही था मंदिरों में भी भाई क्या था, सेलिब्रेशन करते थे वो, ठीक है ना भाई। करते तो हैं भाई, हर मंदिर या कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो आता ही है, एक साल में एक बार तो आता ही है, समझो ना। हमारे गांव में भी बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है भाई, उसका भी अभी सर्दियों में आता भाई, हम भी सेवा करने उधर जाते हैं यार। ऐसी बात नहीं, सेवा करो यार, सेवा वही है अच्छे कर्म का अच्छा फल, समझो। इस सूत्र को आप बांध लो, पकड़ लो, समझो ना, ताई बात बनेगी भाई, समझो ना। देखो पता है क्या है, हर चीज़ मेरे हिसाब से पैसा पैसा नहीं होता, समझो ना। मतलब कि हर टाइम पे पैसा पैसा, अगर देखो यार किसी के पास पैसा आज कम है, किसी के पास आज ज़्यादा पैसा, समझो ना। परंतु यार जो कर्म होते हैं ना आपके, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके अच्छे कर्म है ना, तो परमात्मा आगे आने वाले समय में आपको आपका उद्धार कर देगा। परंतु अगर आपके कर्म बुरे हैं, आपके पास चाहे लाखों रुपए होंगे, परंतु आने वाले समय में वो आपके पास नहीं होंगे भैया, समझो ना। तो ऐसा ही खेल है, समझो ना कोई बीमारी लगा देगा, आपके पास लाखों रुपया होगा, 50-60 लाख रुपया होगा आज की डेट, कोई ना कोई आपके परिवार में बीमारी हो जाएगी किसी को, वो सारा पैसा एक झटके में चला जाएगा। ऐसे के ऐसे रहना, समझो ना। तो भाई यही है, परमात्मा का अपना शुक्रिया अदा हर चीज़ करनी चाहिए। तो उमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, आज मेरे पास पैसे हैं ये किसी के पास नहीं, भाई वो 1 मिनट में चले जाएंगे, वो माया है, माया। तो भाई 1 मिनट में आती है, 1 मिनट में चली भी जाती है भाई, ऐसा ही है। परंतु अपने कर्म अपने साथ रहते हैं ना, समझा ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, और ये कहानी में भी यही बताया गया। तो फिर देखते हैं अब आगे क्या हुआ। नाव नाउ अब द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन था, वांट चाहता था, टू अपॉइंट नियुक्त करना, मैनेजर, एक मैनेजर को नियुक्त करना चाहता था, टू लुक आफ्टर, जो देख सके बाद में, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल, ठीक है ना। जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, जो उसका जो प्रशासन है उसको संभाल सके, उसको मैनेज कर सके, उसलिए वो एक चाहता था ऐसा। एंड और द रेस्ट हाउस, और रेस्ट हाउस का भी, और उसको जो मंदिर को, दोनों को, प्रशासनों को संभाल सके, मैनेज कर सके, एक ऐसा बंदा उसको चाहिए था। ऐसा बंदा तो भाई एक ईमानदार होना चाहिए, वो ऐसा ही चाहता होगा। मैनी पीपल्स कम्स टू हिम फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मतलब ये क्या हुआ, मैंने बहुत सारे लोग कम आए, हिम उसके पास, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत सारे भी लोग उसके पास आए। बिकॉज परंतु दे ऑल हैड
एक्सपेक्टेड ए गुड सैलरी एंड अदर बेनिफिट। परंतु क्या हुआ, दे ऑल, वे सारे के सारे क्या करते थे, एक्सपेक्ट करते थे, आशा करते थे बिजनेसमैन से कि मेरे को ये अच्छी सैलरी दे दे, गुड सैलरी दे दे, एंड अदर बेनिफिट, और जितने भी सारे बेनिफिट है ना सारे के सारे दे दे भाई, समझो ना। तो वो मैनेजरी पोस्ट पे जो आते थे बंदी, ये तो लालच तो सभी करते हैं ना भाई, चलो मंदिर में कोई पोस्ट है कोई मिल जाए तो मेरे को अच्छा सैलरी मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए, सभी सोचते हैं। तो सभी ऐसे ही सोच के आए थे। तो फिर देखो परंतु द बिजनेसमैन जो परंतु द बिजनेसमैन रिजेक्ट्स देम ऑल, परंतु सभी को जो क्या कि बिजनेसमैन ने सभी को क्या कि रिजेक्ट कर दिया। भाई करेगा ही भाई, वो उसके पसंद में नहीं होगा तो करेगा ही, समझना। कोई ईमानदार नहीं होगा तो वो रखे थोड़ीगा, सभी को रिजेक्ट कर दिया। आओ भाई चलो मैं देखता हूँ, तुम्हें सभी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। परंतु फिर क्या हुआ, नाव का मतलब होता अब देखो, जो जो बिजनेसमैन था चाहता था अपॉइंट ए मैनेजर टू लुक आफ्टर। भाई ये तो अपन ने पढ़ लिया था ना, ये थोड़ा नीचे था ये एक्चुअली असल में वह चाहता था टू अपॉइंट मतलब नियुक्त करना ए रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट पर्सन ऑफ द पोस्ट ऑफ द मैनेजर। तो क्या है, असल में वह चाहता था नियुक्त करना एक रिस्पॉन्सिबल मतलब कि अपना काम ईमानदारी से करे, मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब कि अपने काम को काम समझे, एंड ऑनेस्ट मतलब ऐसा ना हो भाई नियुक्त कर दिया सैलरी आ या अपना काम करना नहीं, ऐसे लेटर रहना, समझो ना। रिस्पॉन्सिबल जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, एंड ईमानदार पर्सन, ईमानदार भी होना चाहिए, ऑफ द पोस्ट के लिए, द मैनेजर मतलब मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, समझो ना। वो कहने का मतलब ये था उसका। दैट इज वाई, क्योंकि ही टोल्ड द कैंडिडेट हु कम फॉर द इंटरव्यू दैट ऑल ही हिमसेल्फ वुड फाइंड आउट सुटेबल पर्सन। उन्होंने बताया कि कैंडिडेट को उन्होंने बताया कि हु कम फॉर ऑल जो कि इंटरव्यू के लिए इधर आए थे, ही हिमसेल्फ वह खुद, फाइंड आउट ए सूटेबल पर्सन मतलब कि खुद में ही वो क्या कि अपने आप को एक सूटेबल पर्सन समझो, वो उन्हीं को सभी को ये बोलता था, ठीक है ना। क्या होता था कि एवरी डे जो हर रोज द डोर्स थे ऑफ द टेम्पल के डोर थे वर ओपनड एट 5 इन द मॉर्निंग। सुबह में क्या कि 5 बजे हुए डोर जो हैं खुल जाते थे। द डिवोटीज जो श्रद्धालु थे कंटिन्यूड टू कम टिल लेट एट नाइट मतलब कि जो कंटिन्यूटी बना के रखते थे, मतलब कि रात तक आते रहते थे, समझो ना। भाई मंदिर है, मंदिर में तो भाई सुबह 5 बजे आना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट तक आते रहते हैं। तो द बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन था कीप रखना चाहता था एक क्लोज वॉच मतलब कि ऑन द डिवोटीज मतलब कि जो बिजनेसमैन था कीप रखना चाहता क्लोज वॉच का मतलब है कड़ी निगरानी। क्या है, कड़ी निगरानी ऑन द डिवोटीज पर कड़ी निगरानी रखना चाहता था। एंड और ओदर विजिट जो दूसरे विजिटर फ्रॉम द डिस्टेंस जो दूर से आते हैं विजिट के लिए इधर आते थे, उन पे भी दूसरों सभी पर कड़ी नज़र रखना चाहता था, समझो ना। भाई रखना तो चाहिए क्योंकि भाई कोई मंदिर में से कुछ चुरा लेगा तो कोई चीज़ उठ गई तो इसलिए वो भाई ऐसे बंदे को उसने वो चाहिए था, ठीक है ना। अब देखो वन डे एक दिन ए पुअर मैन कम आया टू विजिट मतलब कि घूमने फिरने के लिए आया द टेम्पल में आया भाई, विजिट माने आना, ठीक है, देख भाल के मतलब आना कहीं इसलिए यूज होता है। मतलब कि ये गरीब आदमी आया भाई। ही वाज वीरिंग जो उन्होंने पहन रखे थे टोर्न क्लोथ्स, टोर माने तो फटे हुए कपड़े,
उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे हुए थे, ठीक है ना। एंड सीम्ड, और देखकर, टू बी इलिटरेट मतलब होता है भाई, मतलब कि वो अशिक्षित था, मतलब कि देख कर ऐसा लगता था वो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो वैन, जब ही वॉज गोइंग बैक, जब वो वापस जा रहा था, समझो ना भाई, मत्था वत्था टेक के भाई वापस जाने लग गया। तो फिर द बिजनेसमैन कम टू हिम, जो बिजनेसमैन था आया, टू हिम, उसके पास आया, एंड सेड, और कहा, वुड यू लाइक टू टेक चार्ज ऑफ द टेम्पल एज ए मैनेजर। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी है, देखो कि वुड यू लाइक, मतलब कि यू लाइक, आप मतलब क्या पसंद करते हो, टेक लेना, चार्ज, कितना चार्ज लेना पसंद करते हो, ऑफ द टेम्पल मैनेजर, टेम्पल की मैनेजर के लिए आपको पोस्ट दे रहा हूँ मैं, आप कितना चार्ज करते हो। उस मैनेजर ने भाई उसको बोल दिया, भाई देखो कितनी बड़ी बात भाई, वो कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ होगा, ऐसे फटे कपड़े वाला ऐसे उसको ऐसे थोड़ी बोल सकता, समझो ना। तो उस कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, ताई बोला, वो बात क्या थी आगे देखते हैं क्या थी। तो फिर देखो, हेयरिंग इट, ऐसा सुनकर, द पुअर मैन, जो गरीब आदमी था, वाज वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, समझो ना। ही, वह, शेयर्ड एट द बिजनेसमैन, शेयर्ड माने घूरना, शेयर्ड का क्या मतलब होता है, घूरना, ठीक है ना, मतलब देखता रहा, मतलब देखना, वो देखता रहा, एट द बिजनेसमैन के ऊपर देखता रहा। ये तो अभी पागल वागल कोई होता, मुझे कोई चीज़ देते एकदम से घूरता रहता कोई, वो एकदम से आश्चर्य की बात, तो वो भी घूरता रहा, बट परंतु कुड नॉट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोला, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो फिर क्या हुआ, द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन था, एंड सैड अगेन, दोबारा से फिर बोला, बिजनेसमैन ने दोबारा से फिर से उसको बोला, मतलब कि सैड अगेन, दोबारा से बोला, वाई आर यू कन्फ्यूज, मतलब कि आप कन्फ्यूज क्यों हो, आप मतलब उलझन में क्यों पड़ गए। वो बिजनेसमैन ने फिर बोला, आई रियली, मैं सच में ही वांट, देना चाहता हूँ, टू अपॉइंट मतलब मैं चाहता हूँ अपॉइंट नियुक्त करना, यू, आपको, एज द मैनेजर ऑफ द टेम्पल के मैनेजर के रूप में आपको नियुक्त करना चाहता हूँ मैं सच में करना चाहता हूँ। वो बोलने लगा, भाई वो तो देखेगा एकदम से, भाई वो भाई भीख मंगा, वो एकदम से देखा, भाई ये मेरे साथ देखो कैसा बद्दा मजाक कर रहा है, समझो ना। एकदम से कोई ऐसे विश्वास थोड़ी कर सकता, देखो कितने अच्छे लोग, कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने सब सौभाग्य वाले लोग, अच्छे सभ्य तरीके, मेरे को गरीब को पकड़ेगा, समझो ना। तो भाई एकदम से वो तो होगा ना, तो ऐसा ही था, वो भी एकदम से घूर रहा था। जो द मैन रिप्लाई, जो उस आदमी ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, आई एम नॉट एजुकेट, मैं एजुकेट नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एंड, और आई एम वेरी पुअर, और मैं बहुत गरीब हूँ। हाउ यू कैन आई मैनेज ए टेम्पल, हाउ मैंने कैसे, कैन आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैनेज कैसे, आपके टेम्पल को मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, और ऊपर मैं गरीब हूँ, मैं मतलब कि भाई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपके इसको नहीं मैनेज कर सकता, वो बोलने लग गया। तो फिर बोला, द बिजनेसमैन रिप्लाई, बिजनेसमैन ने फिर रिप्लाई किया, आई डू नॉट नीड, मेरे को ज़रूरत नहीं है, एन एजुकेटेड पर्सन, मतलब कि एक एजुकेशन वाले पर्सन की मेरे को मैंने ज़रूरत नहीं है, फॉर इट, इसके लिए मैंने कोई एजुकेट वाले पर्सन की ज़रूरत नहीं है, हुम आई नीड इज़ ए फेथफुल एंड ड्यूटीफुल, आई नीड, मेरे को ज़रूरत है एक विश्वास वाले की, एंड ड्यूटीफुल, जो अपने कर्तव्य को परायण हो, उस बंदे की मैंने ज़रूरत है, वो बंदा मेरे को चाहिए, माने वो बंदा मेरे को चाहिए, उस बंदे की मेरे को ज़रूरत है जो विश्वास हो और फेथफुल हो, उस बंदे की मेरे को ज़रूरत है। देखो भाई ये कहानी काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी कहानी है, समझो ना। अभी ये इतनी सी और कहानी बची हुई है, ठीक है ना। ये 2 पार्टों में अपनी कहानी कंप्लीट होगी, नहीं तो समझो ना। तो इसलिए
भाई मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। देखो ये अभी 20 मिनट की कहानी होगी, आगे इतनी ही कहानी है, ठीक है ना। और भाई दोनों पार्टों को देखा करो, एक दिन छोड़ के देखा करो, ठीक है। एक दिन छोड़ के क्या मतलब कि एक एक पर डे देखा करो, ठीक है ना। ऐसे कर करके देखा करो, ठीक है ना। अभी अगला पार्ट अभी स्टार्ट कर दें, आ जाएगा, ठीक है ना। उसको भी देख लेना, ठीक है ना भाई। पूरा देखा करो। कई बार हाँ मैं ये देख रहा हूँ, जैसे पहला पार्ट देख लिया, दूसरा पार्ट में भाई व्यूअर नहीं आते, मतलब कि देखते ही नहीं, पता नहीं क्या यार। पूरा देखा करो भाई, पढ़ाई का यही मतलब होता है, मतलब कि आप पूरा पढ़ोगे सब चीज़ें, समझो ना यार। आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरा तो पढ़ रहा है ना, आप पीछे रह जाओगे। तो यही है, पढ़ो पूरी ईमानदारी से। वो यही बात होगी ना, ये कहानी वाली। काम करो पूरी ईमानदारी से, नहीं छोड़ दो, मत करो यार। अरे और दूसरे बहुत लाइफ में बहुत सारे काम हैं, अगर ये काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा ना, दूसरा कर दो यार, दुनिया भर के काम है, समझो ना। परंतु मैं ये नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समझो ना। तो पढ़ोगे तो मतलब कि वही है भाई, ईमानदारी से पूरा दबा के काम करो, समझो ना। और मैंने तरीके बता दिए आपको कैसे कैसे काम करना है, भागना नहीं है, चलना है, समझो ना। तो ऐसे ही है। चलो ठीक है, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। शेयर तो आप भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लियो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक करना, ठीक है ना। आप ऐसी ऐसी बहुत सारे वीडियो आएंगी, बहुत सारे, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं।